कहता रोना चाहोगे? जरा ठहरो, सोच के बताता हूं। जल्दी बताओ, नहीं तो जा रहा हूं। मैं जाने के लिए आया हूं, तुम्हारे पास बहुत समय से रहा, हजारों साल भीतर था, घुटन हो रही थी, बंधन में था, मुझे तुमने बुलाकर अंदर डाल दिया और मुझे बाहर आना था तो कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, और तुमने मेरे लिए समय भी निश्चित कर दिया। दस 20 हजार वर्ष यहीं रहो, तुम्हारे आदेश के कारण से मैं यहां रहा। 20 हजार तक वह शोक अकषाय नाम कर्म मोहिनी कर्म अंदर रहने के लिए निमंत्रण किसका था? हमारा ही था। कब किस काल में हमने निमंत्रण दिया? तो किसी की मृत्यु होने पर उनके राग भाव से याद याद करके रो रहे थे, तब शोक मोहिनी कर्म का बंध हुआ। उस दिन ही निमंत्रण दिया। तुम रोते हो, उसी समय कर्म आते हैं। तुम क्रोध करते हो, उसी समय मोहिनी कर्म भीतर प्रवेश करता है। क्रोध कषाय का भी प्रवेश अंदर हो जाता है। क्रोध को कौन निमंत्रण देता है? हम ही देते हैं। कब देते हैं? क्रोध करने पर वो निमंत्रण ही है एक प्रकार से। ऐसा तो नहीं कहते आप, हे क्रोध आओ, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा प्रवेश नहीं करते। हाथ जोड़कर निवेदन करोगे तो हम अंदर प्रवेश नहीं करते। अच्छे से बुलाओ। क्रोध कह रहा है, बाहर खड़ा है, पहले तो बाहर ही होता है। वो बाहर खड़ा है और अंदर आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर अच्छी तरह से बुला रहे हैं, हे क्रोध आ जाओ। हमको कभी क्रोध ही नहीं आता है। सुनो, बोलो नहीं, बीच में नहीं, क्वेश्चन विषयांतर हो जाता है और आपकी तरफ सबका उपयोग चला जाएगा। समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने दो उनको, दूसरा का भी ध्यान रखो। बाद में पूछो, शाम को आ जाना, प्रश्नोत्तर मंच होता है। क्रोध को विनयशील होकर के, क्रोध न करते हुए, आदर के साथ सत्कार करते हुए, हाँ, नवदा भक्तिपूर्व पढ़वा लो उसको। क्या संभव है? नहीं है, लेकिन उस काल में भी संभव है। मुनि महाराजों को रोज पढ़गाते थे। पढ़गाते पढ़गाते 1 महीना व्यतीत हुआ, चातुर्मास खत्म हो गया, तो भी नहीं आए मुनि महाराज। और किसी किसी को महाराज नहीं आए, तो अंदर उनके सामने तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। अंदर उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? तो नवदा भक्ति का कार्य करते समय भी आप निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन वे नवदा भक्ति मुनि महाराज के लिए थे। आप किसके लिए करने लगे?
द्वेष के लिए करने लगे। आए 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 आए, सामने आए, आएंगे क्या नहीं आएंगे, आएंगे, रुकेंगे क्या नहीं रुकेंगे, नहीं रुक पाए, आगे बढ़ गए। बढ़ते ही अपमान भी हुआ और साथ साथ द्वेष जगा तो क्रोध भी आया, लेकिन किया नहीं, प्रैक्टिकल उसको बाहर नहीं ला पाए, वो दब गया, दब गया। अब उधर मुख किए तो दूसरे महाराज को देख लेते, अब वो भी नहीं रुके। अरे आज के दिन मेरा ये क्या हो रहा है, मेरे प्रति ऐसा क्यों हो रहा है, नाराज तो नहीं कोई महाराज। ये एक श्रावक सज्जन है, सब है, परंतु ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं। धर्म क्रिया करते समय भी ये भाव उत्पन्न होना संभव है। उत्पन्न होने देना चाहिए क्या नहीं, बोलो तो। हाँ, सांस नहीं अटकना चाहिए। ये भाव, विकृत भाव जो पैदा हो गए, विकृत भाव पैदा होते ही आपने महाराज को नहीं पड़गाया। उन भावों को 3 प्रदक्षिणा लेकर कम से कम महाराज नहीं आए हैं, तुम आ जाओ मेरे भीतर। और उन भावों को आपने नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाया, और वो आपने पड़गाया तो तब तक आपके घर में आत्मा में रहकर भोजन करते रहेंगे, जब तक उनकी उदयावस्था प्राप्त नहीं होती, अंदर ही रहेंगे और आपका ही भोजन करेंगे, आपको ही कचोटेंगे वो। अब रोज रोज हम अपमानित भी हो रहे हैं, तो उन्हीं के कारण से जिनको हमने नवधा भक्ति पूर्वक सम्मान पूर्वक बुलाया था और बिठाया था। इस तथ्य को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। टेक्निक तो यही है, हम अपने मान को कैसे जीते। पड़गा रहे हैं तो आए या न आए, नहीं आए तो भी द्वेष जगना नहीं चाहिए। अगर आप के अंदर द्वेष नहीं जगा, आप हतोत्साही नहीं हुए, द्वेष नहीं जगा, हतोत्साह के भाव नहीं जगे, तो आपने उन भावों को पड़गाया नहीं। महाराज आगे निकल गए तो उसी प्रसन्न मुद्रा में आप खड़े। कल आएंगे, नहीं भी आए तो हमको चलता है, ऐसे भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो अगर आ रहे हैं तो आपको टेक्निक हाथ लग गया है, कषायों को कैसे जीता जाता है वो टेक्निक हाथ लग गया है, और उस टेक्निक का प्रयोग पड़गाते समय भी आप कर रहे हैं। यदि यह टेक्निक तो मालूम है, लेकिन उसको प्रयोग में लेकर के सक्रिय नहीं कर रहे हैं, उस टेक्निक को सक्रिय करना चाहिए ना।
सक्रिय रखना चाहिए ना। टेक्निक यदि पड़गाते समय सक्रिय है, आपको न तो क्रोध आएगा, न द्वेष आएगा, न अपमानित होने का सवाल आएगा। टेक्निक को प्रयोगशील करके उसको पकड़े रखो। जो हो रहा है होने दो, परंतु मैं इतना बड़ा महान कार्य कर रहा हूं जिसको मैंने गलती से अज्ञान अवस्था में पूर्व भव में पड़ गया था, इसी भव में भी कई बार पड़ गया, लेकिन द्वेष हुआ है। उस कारण से कषाय निमंत्रित होकर के अंदर आकर के बैठे थे। इनको बाहर मैं कैसे निकालूं, क्या तरीका है? जो पूर्व बंधे हुए कर्म हैं, बाहर निकालने का तरीका क्या है? तो पड़गाते समय अब कभी भी न द्वेष करना, न अपमानित होना। ऐसा पड़गाओ कि हमारे परिणामों में कोई कषाय भाव है ही नहीं। भक्ति, श्रद्धा, नवधा भक्ति केवल अतिथि के प्रति रहे, वो 9 के 9 उन्हीं के लिए बच जाएं और कर्मों के लिए उनका उपयोग न हो। नवधा भक्ति का अर्थ होता है सत्कार पूर्वक अतिथि को निमंत्रण देने का टेक्निक, ये नवधा भक्ति है। और शुद्ध भावों से ही नवधा भक्ति होती है, होना चाहिए। ये निर्दोष टेक्निक। यदि भावों में अशुद्धि आ गए, भाव अशुद्ध हुआ पड़गाते समय, नहीं आए तो उदासीन हो गए, तो ये टेक्निक सदोष टेक्निक, एक निर्दोष टेक्निक और एक सदोष टेक्निक, कौन सा अच्छा है? निर्दोष टेक्निक। आज का प्रवचन निर्दोष टेक्निक को जीने के लिए हो रहा है या सदोष टेक्निक को सक्रिय रखने के लिए हो रहा है? निर्दोष टेक्निक को सक्रिय करके रखो तो उस समय बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है पता? उसको भी सुन लो, बहुत गजब का लाभ है इसमें। जिन कर्मों को नवधा भक्ति पूर्वक तुमने पड़गा करके अंदर निमंत्रण दिया था, उन नवधा भक्तियों का दुरुपयोग किया था, वो सब अंदर आके बैठे हैं। अब ये जो अंदर आकर के बैठे हैं, आपका टेक्निक बदल गया और सही टेक्निक अपना लिया, आप हर हालत में प्रसन्न हैं, तो वो जो पड़गाए गए अतिथि थी ना, वो स्पीड से बाहर भाग के चले जाते हैं आपको बिना पूछे ही, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए दुश्मन बन गए। चलो चलो चलो, दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, अपना जगह छोड़ देते हैं और उस सत्ता के कर्म उदयावली में प्रवेश करके उनकी उदीर्णा हो जाती है। पूर्व में अहित करने वाले जो कर्म आकर के बैठे थे, उनकी उदीर्णा करना चाहो तो टेक्निक बदल लो। ये सबसे बड़ा लाभ है क्या नहीं? और यही सही टेक्निक है क्या नहीं? है। चाहे आप रहो चाहे हम रहे, हमारा भी वही टेक्निक है। सत्य टेक्निकम शरणम गच्छामि,
सत्य टेक्निक की शरण में जाता हूँ। सदोष्य टेक्निकम अनायतनम इति जानामि। जो सदोष टेक्निक है हमारे लिए अनायतन है। और अनायतन कौन है ये पूछो तो मोहिनी कर्म 28 प्रकार के हैं। ये कर्म सारे के सारे हमारे लिए अनायतन है। इनको हमने ही पड़गाया, बुलाया, अंदर रखा, बिठाया। अनायतन को पड़गाओगे, ये अनायतन है क्या नहीं? अनायतन है। और मुनि महाराज नहीं आए तो द्वेष हुआ क्या नहीं हुआ? ये द्वेष भाव आत्मा के लिए अनायतन है क्या आयतन है? आयतन तो अच्छा होता है भाई, कैसे जवाब दे दिया। आयतन यानी जो हमारे लिए सुख दे दे, हमारे कर्मों के बंधन से हमको छुड़ा दे, वो आयतन है। अनायतन क्या है? जो हमारे लिए पुनः पुनः दुख के सागर में डुबाते रहे, वही कार्य, उसी कार्य में वो उपयोग में आते रहे, वो अनायतन है। द्वेष भाव जगा, वो हमारा अनायतन खड़ा है। पड़गाओगे, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाओगे, निमंत्रण दोगे नहीं। लेकिन अतिथि गुजर गए और आपको द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होते ही वो भीतर आ गए। सम्मान किसका किया? द्वेष का सम्मान हो गया। उत्पन्न हो गया तो उसका सम्मान हो गया। सम्मान का मतलब उसमें नवदा भक्ति आ गई। इधर की नवदा भक्तियां महाराज के लिए जो उपयोग कर रहे थे, उधर उपयोग हो गया। द्वेष भाव उत्पन्न होते ही वो नवदा भक्ति छूट गई और अनायतन मोहिनी कर्म को पड़गाने के लिए, अंदर बुलाने के लिए भाव उत्पन्न हो गए द्वेष के। तो द्वेष भाव में अंदर मान भी आ गया, क्रोध भी आ गया। और ये जा रहे हैं तो लोग तो वो तो इसी ने तो गड़बड़ कर दिया।